नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। निफ्टी ने शुरुआत में था प्रेशर, बाद में की रिकवरी। हालाँकि 31 पॉइंट ही ऊपर हुआ, लेकिन हाँ, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज़ हुआ तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। निफ्टी बैंक ने भी लास्ट में जाके थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। मार्केट क्लोज़ होता है, वीकली एक्सपायरी होती है तो वोलेटिलिटी बनी रहती है, कुछ कवरिंग आती है, नई पोज़ीशंस होती है, तो बहुत सारा होता है। तो कल जहाँ आज देखिए आपको ग्रीन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े पॉइंट नहीं है। कल आप निफ्टी 100 याद रखो तो काफ़ी रेड था, निफ्टी 50 में था। निफ्टी बैंक में तो सभी टाइल्स हमारे रेड थे, एकदम डार्क रेड। अभी थोड़े ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं। ठीक है, रिकवर किया। सीधा आ जाते हैं निफ्टी के हमारे चार्ट पे, जो हमने लेवल ड्रॉ कर रखे थे, फिर वही है। देखिए 22,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ। एक बार को 22,000 के ऊपर ज़रूर गया, लेकिन उसके नीचे ही क्लोज़ हुआ। तो अभी भी 22,000 का रेजिस्टेंस तो बना ही हुआ है। लेकिन फ्राइडे को सॉरी बाइंग आती है, नया महीना शुरू हो गया है। पहले दिन बहुत सारी एसआईपीज़ भी होती हैं, बहुत सारी बाइंग आती है, तो कल 22,000 के आराम से ऊपर जाने के चांसेस है। मार्केट में प्रेशर आ चुका है थोड़ा-सा, एक बार और नीचे जाके वापस एक बार 22,000 को ब्रीच करके 22,200 के आस-पास टच करने की पूरी कोशिश करेगा। हमको लेवल पता ही है, अगर 22,000 से टकरा के नीचे ही आ गया रेजिस्टेंस फेस करके, तो 21,800 पे सपोर्ट है, हमको यह बात याद रखनी है। निफ्टी बैंक में भी सेम हाल था देखिए। लास्ट में भले रिकवरी आई, लेकिन अभी भी नीचे है, तो हो सकता है कि इस लेवल पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ही बड़ा और अहम सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है फिर थोड़ा-सा प्रेशर आए, या हो सकता है कंसोलिडेट करे। बैंक्स में भी अभी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है। हो सकता है कि एक और कैंडल बने सिमिलर साइज़ की इसके अगल-बगल में ही, कंसोलिडेट करेगा, लेकिन नीचे जा सकता है। 44,700 का टारगेट रहेगा, हमको ये बात याद रखनी है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, देखिए कहाँ ये ऊपर जा रहा था, लास्ट में जाके थोड़ा-सा इसमें कूलिंग ऑफ हुई, अब ये नीचे जाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ी-सी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, इतनी वोलेटिलिटी में ऊपर जाएँगे नहीं। स्टॉक्स देख लेते हैं, हम पहले ही बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, नए स्टॉक्स पिक करने का फ़ायदा नहीं है, तो मोस्टली पुराने रहेंगे। टारगेट देखेंगे, सोना कॉमस्टार देखिए हमने पहले बोला था कि 650-700 के बीच में इसकी जर्नी जो है वो होगी। दोनों लेवल है रेजिस्टेंस के। तो कल जहाँ 650 के आसपास हुआ, आज वहीं से ऑलमोस्ट ओपन हुआ, और हाई देखिए आज का, अगर आपको हाई कहाँ देखना है, आपको हाई यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको हाई देखना है। तो अगर आज का आप हाई देखोगे तो 718 का था, 700 भी ऊपर कर गया, लेकिन वहाँ से फिर प्रेशर आया, नीचे आया, तो अभी भी 700 के नीचे ही क्लोज़ हुआ। एक बार 700 के ऊपर क्लोज़ होके कंसोलिडेट करेगा, तब जाके नई पोज़ीशन बनेगी। आज वॉल्यूम भी थी अच्छी खासी। हम डेली से कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वीकली पर। जैसे हम इसको वीकली कन्वर्ट करेंगे, आपको ये लेवल की महत्ता पता चल रही होगी कि 700 के ऊपर क्लोज़ करेगा तो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर रहेगा। फिर एक रीटेस्ट और ऊपर जर्नी स्टार्ट होगी। पर याद रखिए ये वीकली बेसिस पर है, 1 दिन से वीकली कैंडल फॉर्म नहीं होती, 5 दिन मिलाकर होती है, और इस बार तो सैटरडे को भी है मार्केट ओपन, तो पता नहीं क्या होगा। इसके बाद आर्किन केमिकल्स देख लेते हैं। आर्किन केमिकल्स में मैंने कल ही डिस्कस किया था कि हो सकता है कि 720 है, और देखिए आ भी गया 720। अगर आप आज का लो देखोगे, अगर मैं इस कैंडल पे होवर करता हूँ, आपको लो देखना है यहाँ पर एल पे। अगर मैं इस कैंडल पे होवर करूँ, लो देखिए कि 721 का है। तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपका टारगेट है, अ, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कर रहे हो, कोई भी एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, आपको प्रॉफिट बुक करना है, 840 इसका टारगेट था। हमने पहले भी चीख-चीख के बता चुके हैं, तो 840 पे नहीं बुक किया, तो हमने बोला था कि जब नीचे 720 पर आएगा, तो रिग्रेट ही होगा। अगर आप उस रिग्रेट करने वाले में से हो तो सॉरी, लेकिन आप प्रॉफिट पार्शियल बुक किया है, चाहे पार्शियली बुक किया है, तो भी आपको बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि फिर आगे चलेगा। फंडामेंटली अब इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न इसका कंप्लीट हो चुका है, आगे चल के देखेंगे। इसके बाद डीमार्ट पे जाते हैं। देखिए डीमार्ट हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसने कई बार ऊपर गया है, और लेकिन यहाँ पर जब नीचे आया, तो इसको इसने वापस रीगेन किया, लेकिन ब्रेक कर दिया। मैं वेट कर रहा था, क्या पता इसके जाए नीचे जाए, एक लोअर लो बनाए, लेकिन मार्केट में थोड़ा-सा मोमेंट आया। लेकिन देखिए मार्केट में थोड़ा-सा पॉजिटिव मोमेंट आया, ऊपर वापस आ गया, रीगेन किया। और ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये वीकली बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया, अभी इसको भी देखेंगे। बट आज एक जो सिग्निफिकेंट जंप था वो ठीक था, 2% का था, तो आपको बड़ी सी कैंडल ज़रूर दिख रही है। बट अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वीकली पर। जब वीकली कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस की जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाके इसको सक्सेसफुली बिल्ड करना है, फिर एक हायर हाई बनाना है। यहाँ पर आप अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 4100 पर है। यहाँ पे जाके इसको एटलीस्ट 4100 के ऊपर क्लोज़ करके फिर आगे जर्नी की। जब फिर आगे जर्नी करेगा, तो अगला टारगेट बनेगा हमारा 4592 का, यानी 4600 का।
तो ये काफ़ी लंबी बेसिस पे ट्रेडिंग है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न, क्योंकि बेसिकली रूरल में डिमांड नहीं है, प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो रखे हैं, तो प्रेशर में है। चाहे डीमार्ट हो, चाहे बाकी रिटेल, जितने भी रिटेल के सेगमेंट हैं, सब में प्रेशर आ रहा है। और लास्ट में देख लेते हैं एप्टस। एप्टस में देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो एक हल्का-सा सपोर्ट ज़रूर था यहाँ पर इस ज़ोन पे। सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हो सकता है कि यहाँ से जाके एक हायर हाई बनाए। ठीक है, ये आप एनालिसिस हो सकती है, लेकिन हम इसको देख रहे थे वीकली बेसिस पर। क्विकली कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम अगर वीकली बेसिस पर, देखेंगे हमारी एनालिसिस क्या थी, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और उसने इसको ब्रीच किया, रीटेस्ट किया और फिर मूवमेंट आया। इस तरह के जो रीटेस्ट के बाद सपोर्ट वाले जो पैटर्न्स होते हैं मुझे काफ़ी पसंद होते हैं। हमारा टारगेट कहाँ था, 382 के आसपास था, देखिए वहाँ पे गया, रिजेक्शन मिली, नीचे आ गया। और नीचे आया तो देखिए 326 तक है। इसीलिए जब भी आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करो, तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। देखिए एप्टस मेरे पास आईपीओ के टाइम से है, मैंने इसको और भी बाय कर रखा है, तो मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट डेफ़िनिटली है। याद रखिए मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल का, सिर्फ़ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की प्रैक्टिस है, चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई करने की प्रैक्टिस है, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए ये कह के कि आज मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। ठीक है? तो एप्टस में देखिए वापस आया, रिजेक्शन आया, इस लेवल से सपोर्ट हमने देखा। डेली बेसिस पर ये एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो हो सकता है फिर यहाँ से फिर ऊपर जाए, एक हायर हाई बनाए। अभी भी ये अप ट्रेंड में है देखिए वीकली बेसिस पर। ये लो, हायर लो, फिर देखिए फिर हायर लो, फिर हायर लो और अभी भी यहाँ पे जो इसने लो बनाया है, ये हायर लो है। अब यहाँ से हो सकता है कि एक हायर हाई बनाए फिर से, तो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन याद रखिए ये जो 382 का टारगेट, ये जो रेजिस्टेंस है, ये फिर इसको तकलीफ ज़रूर देगा। अगर आप वीकली बेसिस पर अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर होने के लिए बैठा हुआ है। 50 वीक, 100 वीक को कट करने के लिए तैयार बैठी है। इसी को आप कन्वर्ट कर लो अगर डेली बेसिस पर, ओह माय गॉड! बहुत सारी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, ड्राइंग क्लियर कर ली है हमने। अगर अब मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज फिर से लगा के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि 100 जो डे है उसका सपोर्ट है, 100 डेमा का सपोर्ट है। पहले भी 100 डेमा का सपोर्ट लिया है, काफ़ी टाइम इसने 100 डेमा का सपोर्ट लिया है। बेसिकली 200 पे तो कम, ये 100 का ही ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है। तो अप ट्रेंड बना हुआ है, फिर से 100 डेमा का सपोर्ट लिया, अच्छा मूवमेंट आया। 6-7% था, एक टाइम तो 8% भी था। तो इसको देखेंगे, बट याद रखेंगे 382 का टारगेट भी है और हमको ये भी जानना है कि एप्टस में एक रिस्क है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल टिकट पे लोन देती है कंपनी, तो ये बात भी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है। याद रखिए कोई बाय सेल पुश के लिए पुश नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है। तो ये थे आज की स्टॉक पिकिंग वीडियो। कैसे लगे आपको एनालिसिस, कैसे लगे आपको स्टॉक्स? प्लीज़ कंसिडर करिए सब्सक्राइब करने में, छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।